हेलो दोस्तों, सामान्य अध्ययन के मेरे इस चैनल बीसी लर्निंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रस्तुत वीडियो के माध्यम से मैंने भारत के 6 आस्तिक दर्शनों के संबंध में एक अध्ययन सामग्री प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जो प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी उपयोगी है। तो आइए इसे देखते हैं। दोस्तों, वैदिक धार्मिक जीवन में याज्ञिक कर्मकांडों और धार्मिक अनुष्ठानों की प्रधानता थी, लेकिन आर्य जीवन में तत्व चिंतन की एक लहर प्रारंभ हो गई थी, जिसके संकेत ऋग्वेद के उत्तरवर्ती भागों में मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि ऋग्वेद 10 मंडलों में विभक्त है। दूसरे से 7वें मंडल तक को प्राचीन मंडल कहा जाता है और पहले 8वें, 9वें और 10वें मंडल को अर्वाचीन मंडल कहा जाता है। अर्थात इन मंडलों में ऋग्वेद के अंतिम चरण की बातें लिखी गई हैं। तो तत्व चिंतन की जो लहर प्रारंभ हुई थी, यह ऋग्वेद के उत्तरवर्ती भागों में इसके संकेत मिलते हैं। तत्व चिंतन की इस लहर में ऋषि मुनियों ने आध्यात्म संबंधी चिंतन मनन के साथ साथ प्रकृति, आत्मा अर्थात जीव तथा परमात्मा संबंधी रहस्यों, सृष्टि की उत्पत्ति, पदार्थों के अस्तित्व आदि पर विचार विमर्श करना प्रारंभ किया था, जो उत्तर वैदिक काल तक आते आते काफी विकसित हुआ। आरण्यक ग्रंथों तथा उपनिषदों में इन्हीं तत्वों की विवेचना मिलती है। इसका परिणाम हुआ कि भारत में कई दर्शन विकसित हुए। दोस्तों, ये दर्शन 2 प्रकार के हैं। पहले वे दर्शन है जो आस्तिक दर्शन है और दूसरा नास्तिक। आस्तिक दर्शन वस्तुतः वेदों को मानते हैं, अर्थात वेदों को मान्यता देते हैं, जबकि नास्तिक दर्शन वेदों को मान्यता नहीं देते हैं। जैसा कि आपको पता है कि 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में बौद्ध, जैन और अन्य कई निवृत्ति मूलक लगभग 62 धर्मों का प्रादुर्भाव हुआ था। तो इससे पूर्व चरवाक भी वेदों को मान्यता नहीं देते थे, और जो ये अन्य निवृत्ति मूलक धर्म जो 6ठी शताब्दी ईस्वी के दौरान अस्तित्व में आए, ये भी वेदों को मान्यता नहीं देते थे। दोस्तों, प्रस्तुत वीडियो में मैंने सिर्फ आस्तिक दर्शनों के संबंध में एक अध्ययन सामग्री प्रस्तुत किया है। बौद्ध, जैनों और अन्य जो निवृत्ति मूलक धर्म थे, इसके संबंध में एक अगले वीडियो में मैं अध्ययन सामग्री प्रस्तुत करूंगा। तो आइए देखते हैं। आस्तिक दर्शनों की संख्या 6 है। ये दर्शन न्याय दर्शन है, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन है। वेदांत दर्शन को उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है। न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक थे, उसे गौतम ऋषि को न्याय दर्शन का प्रवर्तक माना जाता है। वैशेषिक दर्शन का प्रवर्तक कनाद मुनि को माना जाता है। सांख्य दर्शन का प्रवर्तक कपिल मुनि को माना जाता है। योग दर्शन का प्रवर्तक महर्षि पतंजलि को माना जाता है। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक के रूप में आचार्य जैमिनी को मान्यता दी जाती है कि आचार्य जैमिनी ने मीमांसा दर्शन का प्रवर्तन किया। इसी प्रकार वेदांत दर्शन का प्रवर्तक बादरायण व्यास को माना जाता है। आइए इनकी विशेषताओं को देखते हैं। न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम ऋषि थे। इन्होंने सूत्र रूप में रचना की, न्याय दर्शन के सिद्धांतों की रचना की थी। तो गौतम ऋषि के न्याय सूत्र पर वात्स्यायन मुनि ने भाष्य की रचना की थी। 7वीं सदी में आचार्य उद्योतकर ने न्यायवर्तिका लिखी। न्यायवर्तिका न्याय दर्शन पर लिखा गया भाष्य है। इसी प्रकार वाचस्पति मिश्र ने तात्पर्य टीका और उदयनाचार्य ने तात्पर्य परिशुद्धि नाम से टीकाएं लिखी, जो न्याय दर्शन से संबंधित है। न्याय दर्शन के जो विशिष्ट तथ्य हैं, पहला, सही ज्ञान की प्राप्ति 4 प्रकार से होती है: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। 5 ज्ञानेंद्रियों जैसे आँख, नाक, कान, जिह्वा तथा त्वचा, इनसे जो ज्ञान प्राप्त होता है, यह प्रत्यक्ष ज्ञान की श्रेणी में आता है। किसी माध्यम से प्राप्त ज्ञान
अनुमान कहलाता है। जैसे अगर कहीं धुआं दिख रहा है तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वहाँ निश्चित रूप से अग्नि प्रज्वलित हुई होगी। तो ये धुएं के माध्यम से जो अग्नि का ज्ञान है, इस प्रकार का ज्ञान अनुमान कहलाता है। इसी प्रकार सादृश्यता के आधार पर जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे उपमान कहते हैं। जैसे वह राजा कर्ण के जैसा दानवीर है, यहाँ उस राजा की तुलना कर्ण से की गई है और इस प्रकार दोनों के गुण एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो इस प्रकार अगर किसी एक के विषय में हम जानकारी प्राप्त करते हैं तो सादृश्यता के आधार पर दूसरे में भी उन गुणों के संबंध में दूसरों के उन गुणों की जानकारी हमें प्राप्त हो सकती है। तो यह ज्ञान सादृश्यता के आधार पर प्राप्त ज्ञान है और इसे उपमान कहा जाता है। इसी प्रकार शब्दों से होने वाला ज्ञान शब्द ज्ञान कहलाता है। न्याय दर्शन शरीर, जीवात्मा एवं परमात्मा की पृथक सत्ता एवं उनके अस्तित्व को मान्यता देता है। अर्थात न्याय दर्शन के अनुसार शरीर, जीवात्मा और परमात्मा तीन पृथक पृथक सत्ताएं हैं। दूसरा दर्शन वैशेषिक दर्शन। इस दर्शन के प्रवर्तक कनाद मुनि को माना जाता है। इन्होंने भी सूत्र रूप में वैशेषिक दर्शन के तथ्यों को रेखांकित किया था, सिद्धांतों को बताया था। प्रशस्तपाद ने कनाद मुनि के वैशेषिक सूत्रों पर भाष्य की रचना की थी। प्रशस्तपाद ने मध्यकाल में वल्लभाचार्य की न्याय लीलावती, ये वैशेषिक दर्शन पर ही लिखी गई एक टीका है। अक्सर परीक्षाओं में यह प्रश्न आते हैं। वैशेषिक दर्शन के जो विशिष्ट तथ्य हैं, पहला, संसार कुल 7 पदार्थों से मिलकर बना है। ये पदार्थ हैं द्रव्य, गुण, कर्म, विशेष, सामान्य, समवाय और अभाव। दूसरा कि द्रव्य जो है वो 9 प्रकार के होते हैं। ये है पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक् अर्थात दिशा, आत्मा और मन। इनमें से पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों को पंच महाभूत कहा जाता है। ये पंच महाभूत भौतिक हैं और परमाणुओं से बने हैं तथा परमाणु नित्य और शाश्वत हैं वैशेषिक दर्शन के अनुसार। काल और दिशा, दिक्, इनसे परे विश्व की भौतिक सत्ता की कल्पना असंभव है। सांख्य दर्शन, इसके प्रवर्तक कपिल मुनि को माना जाता है। ईश्वर कृष्ण ने कपिल मुनि के सांख्य सूत्रों पर सांख्य कारिका की रचना की थी, जो सांख्य दर्शन पर लिखा गया एक प्रमाणिक ग्रंथ है। वाचस्पति मिश्र ने सांख्य कारिका की टीका तत्व कौमुदी लिखी। सांख्य दर्शन के जो विशिष्ट तथ्य हैं उस पर एक नजर डालें कि सांख्य दर्शन का मुख्य सिद्धांत सत्कार्यवाद कहलाता है। इसके अनुसार असत्य से सत्य की उत्पत्ति कभी नहीं हो सकती है। ये सत्कार्यवाद का एक सिद्धांत है। दूसरा कि किसी विद्यमान सत्ता का सर्वथा विनाश नहीं हो सकता है। सांख्य दर्शन किसी भी विद्यमान सत्ता का विनाश नहीं मानता। उसके अनुसार केवल वह अपने कारण में विलीन हो जाता है। कोई भी जो विद्यमान सत्ता है तो वो लगता है कि वो नष्ट हो गया है। इसी प्रकार संसार का कारण सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति को माना गया है। प्रकृति अनादि और नित्य है, लेकिन प्रकृति स्वयं जड़ रूप में होती है। अतः संसार के रूप में व्यक्त होने के लिए प्रकृति को पुरुष की आवश्यकता पड़ती है। तो सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति और पुरुष के संयोग से ही सृष्टि का निर्माण होता है। आगे बढ़ें। योग दर्शन। योग दर्शन के जो आदि प्रवर्तक पतंजलि को माना जाता है। व्यास ऋषि ने पतंजलि के योग सूत्रों पर भाष्य की रचना की थी। वाचस्पति मिश्र ने इस पर तत्व वैसारदी की रचना की थी। योग दर्शन के जो विशिष्ट तथ्य हैं वो है या जो सिद्धांत हैं, पहला कि योग और सांख्य दर्शन में काफी समानता है। यह दर्शन सांख्य से भिन्न प्रकृति और पुरुष के साथ साथ ईश्वर की सत्ता को भी स्वीकार करता है। जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा
कि सांख्य दर्शन में प्रकृति और पुरुष इन दो सत्ताओं को मान्यता दी गई है तथा बताया गया है कि प्रकृति और पुरुष के संयोग से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। लेकिन योग दर्शन प्रकृति और पुरुष के साथ साथ ईश्वर की सत्ता को भी मान्यता प्रदान करता है। इसके अनुसार कि ईश्वर की भक्ति के द्वारा पुरुष संसार के बंधनों से मुक्त होकर के मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक आचार्य जैमिनी को माना जाता है। सबर मुनि ने आचार्य जैमिनी के मीमांसा सूत्रों पर भाष्य की रचना की थी। कुमारिल भट्ट मीमांसा दर्शन के एक प्रसिद्ध आचार्य हुए थे, जिन्होंने श्लोक वर्तिका और तंत्र वर्तिका की रचना की थी। दोस्तों, श्लोक वर्तिका और तंत्र वर्तिका मीमांसा दर्शन की रचनाएं हैं जो मीमांसा दर्शन से संबंधित हैं और इसके रचनाकार कुमारिल भट्ट हैं। कुमारिल भट्ट की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इन्होंने बौद्धों के दर्शन का खंडन किया और वेदों की प्रामाणिकता को स्थापित किया था। मीमांसा दर्शन के जो विशेष तथ्य हैं, मीमांसा दर्शन मुख्य रूप से वैदिक कर्मकांड का शास्त्रीय रूप से प्रतिपादन करता है तथा असंगत नियमों की मीमांसा करते हुए इसका निराकरण करता है। अर्थात वैदिक कर्मकांडों में जो विरोधाभास उत्पन्न होते हैं उनकी मीमांसा करके उनका निराकरण करता है मीमांसा दर्शन। इसके अनुसार वेद विहित कर्म ही धर्म है। कर्मों का परिणाम जो होता है वह अपूर्व कहलाता है मीमांसा दर्शन के अनुसार, अर्थात कर्मफल जो व्यक्ति के सुख अथवा दुख का कारण होता है। वेदांत दर्शन के प्रवर्तक बादरायण व्यास थे। शंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य लिखा, जो वेदांत दर्शन से संबंधित एक ग्रंथ है। वेदांत दर्शन की ही एक शाखा अद्वैतवाद है। इसके प्रवर्तक शंकराचार्य थे। अद्वैतवाद के अनुसार सब जगत मिथ्या है, एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है। जिस प्रकार रात्रि में रस्सी से सांप का भ्रम हो जाता है, वैसे ही संसार की दृश्यमान सभी सत्ताएं भ्रम का परिणाम है। जीवात्मा वस्तुतः ब्रह्म है। ये अद्वैतवाद के सिद्धांत हैं। रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बकाचार्य और वल्लभाचार्य ये सभी वेदांती थे और इन्होंने वेदांत सूत्रों पर भाष्य की रचना की थी। रामानुजाचार्य ने एक पृथक मत विशिष्टाद्वैत का प्रवर्तन किया था। इसके अंतर्गत ब्रह्म पर आश्रित दो अन्य सत्ताओं प्रकृति और जीवात्मा को मान्यता प्रदान की गई थी। मध्वाचार्य भी एक प्रमुख वेदांती थे और इन्होंने द्वैतवाद का प्रवर्तन किया। द्वैतवाद के अनुसार प्रकृति, जीवात्मा और ब्रह्म इन तीनों का स्वतंत्र अस्तित्व है। दोस्तों, प्रस्तुत सारणी में मैंने भारत की जो 6 आस्तिक दर्शन हैं, 6, उनके नाम, उनके प्रवर्तकों के नाम और उनके भाष्यकारों के नाम और उनकी रचनाओं का एक विवरण प्रस्तुत किया है, जो प्रारंभिक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे न्याय दर्शन, इसके प्रवर्तक गौतम ऋषि थे। प्रमुख भाष्यकार जो हैं न्याय दर्शन के वात्स्यायन मुनि। उद्योतकर, इन्होंने न्याय वर्तिका और वाचस्पति मिश्र की तात्पर्य टीका और उदयनाचार्य की तात्पर्य परिशुद्धि, ये जो रचनाएं हैं वो न्याय दर्शन से संबंधित हैं। इसी प्रकार वैशेषिक दर्शन, इसके प्रवर्तक कनाद मुनि थे। प्रमुख भाष्यकार प्रशस्तपाद थे। वल्लभाचार्य की न्याय लीलावती वैशेषिक दर्शन पर लिखी गई रचना है। इसी प्रकार सांख्य दर्शन, इसके प्रवर्तक कपिल मुनि थे। ईश्वर कृष्ण ने सांख्य दर्शन पर ही सांख्याकारिका की रचना की। वाचस्पति मिश्र ने सांख्याकारिका की जो टीका थी वह तत्व कौमुदी के नाम से की थी। इसी प्रकार योग दर्शन, महर्षि पतंजलि इसके प्रवर्तक थे। इसके प्रमुख भाष्यकार व्यास ऋषि थे। वाचस्पति मिश्र ने तत्व वैशारदी नाम से योग दर्शन पर एक टीका लिखी थी।
मीमांसा दर्शन, आचार्य जैमिनी इसके प्रवर्तक थे। इसके प्रमुख भाष्यकार सबर मुनि थे। कुमारिल भट्ट की श्लोक वर्तिका और तंत्र वर्तिका, ये जो रचनाएं हैं वो मीमांसा दर्शन से संबंधित हैं। इसी प्रकार वेदांत दर्शन, इसके प्रवर्तक बादरायण व्यास थे। प्रमुख भाष्यकार जो इसके थे वो शंकराचार्य थे। इन्होंने ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य की रचना की। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया, रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत और माधवाचार्य ने द्वैतवाद का प्रतिपादन किया। अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैत और द्वैतवाद, ये तीनों ही वेदांत दर्शन की ही जो है वो शाखाएं हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, यदि मेरा यह वीडियो आपको उपयोगी लगा है तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।